हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम किसी भी मैट्रिक्स की सेकंडर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स की सेकंडर्स मैट्रिक्स किस प्रकार निकाली जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स देखिए, सबसे पहले हमें इसका एक व्यापक रूप में देखते हैं कि किस प्रकार निकाल। जैसे कि हमारी कोई मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, तो इसमें एलिमेंट होते हैं a11 a12 a1n, उसी प्रकार यहाँ पे am1 am2 am। ठीक है। इस प्रकार कोई मैट्रिक्स है, हमें इसकी सेकंडर्स मैट्रिक्स निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेकंड। प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? सेकंड। जैसे a11 का क्या निकाला हमने? सेकंड। तो वो तो उसको हम डिनोट करेंगे f11 से। ठीक है। उसी प्रकार a12 का सेकंड निकाला, उसको हम डिनोट करेंगे f12 से। ठीक है। इसी प्रकार सबका निकालेंगे a1n का। ठीक है। तो जो हमें नई सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त हुई, ठीक है, एक तो सेकंडज है और एक है सेकंड। तो ये सेकंड निकालेंगे। सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? सेकंड, जिससे हमें एक सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स? ए की सेकंड। प्रत्येक एलिमेंट का क्या आएगा? सेकंड प्राप्त, जिससे सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी हमको। ये हो गई भाई। ठीक है। am1 fm2 fn, ये सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त हो। हमें इसकी सेकंडर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस सेकंड मैट्रिक्स का क्या करेंगे? ट्रांसपोज, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा व्यापक रूप में कि हम सेकंडर्स मैट्रिक्स किस प्रकार निकालते हैं। अभी के एग्जाम्पल लेके करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसे हमारी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो दे रखी है हमको 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है। अब इसकी हमको सेकंडर्स मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम किस प्रकार डिनोट करते हैं? ए। ठीक है, कि ए की सेकंडर्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो अभी हमने देखा था कि हमें सेकंडर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 का सेकंड निकालते हैं। ठीक है। पहला एलिमेंट ये है, लेकिन हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स में ये वाला प्लस का होता है, ये हमेशा माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, या प्लस या माइनस, ये प्लस। ठीक है। ये हम पहले छोटी क्लास में काफ़ी पढ़ चुके हैं कि ये मैट्रिक्स के रूप में क्या क्या होता है ना। तो हमें इनकी सेकंड निकालनी है। तो सबसे पहले हमें 1 की सेकंड निकालनी है। ठीक है। अब 1 की सेकंड किस प्रकार निकालते हैं, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का है। ठीक है। तो ये प्लस रहने दीजिए। ठीक है। फिर हम एक सारणिक निकालेंगे। किसका सारणिक निकालेंगे? देखिए, ये बने तो इस वाली रो को बनवारी, मतलब जहाँ बनाता है तो उस रो को तथा उस कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमें एक ये प्राप्त हुई 2 -3 -1 3। ठीक है। ये चिन्ह का केवल मतलब यहाँ है हमको सेकंड निकालने के लिए, वो प्लस माइनस क्या लेना है वो इसलिए। ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये 1 का निकालना है, तो 1 वाली रो और इस कॉलम को हम ढक देते हैं। तो हमारे पास बचे 2 -3 -1 3। ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे? सारणिक। ठीक है। बचे हुए जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, बची हुई जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, उसका क्या निकालते हैं हम? सारणिक, मतलब डिटरमिनेंट। तो अब इसका सारणिक सॉल्व करते हैं भाई। 3 दूनी 6, ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। सारणिक को 6 -
3, और साथ में क्या चलता आ रहा है हमारे साथ में, प्लस का चिन्ह लेना है तो 3, ठीक है। उसी प्रकार हम फिर इस वाले 1 की सारणी सेकंड निकालेंगे, ठीक है। या फिर लिख दीजिए A11 का सेकंड, ठीक है, इधर A12 का सेकंड, ठीक है। तो वही सेम वही प्रोसेस है कि ये इसका निकालना है तो इसकी कॉलम तथा इसकी रो इसको ढक देते हैं, तो फिर क्या बचता है हमारे पास, 1 -3 2 3 ये बचता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 6 प्लस के 6 तो 9 बच गया, ठीक है। लेकिन 1 के ऊपर मतलब A12 पर कौन सा साइन रहता है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है, माइनस का 9। उसी प्रकार हम इस एलिमेंट का निकालते हैं A13 का सेकंड, ठीक है। तो A13 क्या है हमारा 1, ठीक है। तो इसका वही इसकी रो तथा कॉलम इसको ढक देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास 1 2 2 -1। तो इसका सारणी निकाल लेते हैं, 1 2 2 -1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 1 माइनस के 4 तो माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए 1 पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस का, तो प्लस आएगा तो कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार हम ठीक है, ए कौन से का निकालना है, A21 दूसरी रो का पहला एलिमेंट का, ठीक है। A21 का सेकंड निकालना है, तो देखते भाई A21 का ये है 1, तो इस रो को तथा इस कॉलम को हम ढक देते हैं, तो क्या बनती है मैट्रिक्स, क्या होती है हमारे पास 1 1 -1 और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस के 1 तो 4, और देखते हैं चिन्ह, इस पर चिन्ह को यहाँ पे A21 पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। उसी प्रकार अगला निकालेंगे अब A22 का सेकंड। बस सेकंड में क्या होता है, रो और कॉलम को ढक दीजिए, उसके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं उनका सारणी निकाल लो, और फिर उस पर जो चिन्ह रहता है तो वो सारणी का जो मान आता है उसमें लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका निकालना है, तो इस वाली रो को तथा इस कॉलम को हम ढक देते हैं, तो फिर क्या बचा हमारे पास 1 1 2 और ये बचा, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं, 1 1 2 और 3, तो क्या आया देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे 3 और माइनस का है 2, ठीक, -2, तो क्या आया 1, और यहाँ पे A2 पे चिन्ह किसका रहता है, प्लस का, तो प्लस आ गया, ठीक है। देखिए ये सेकंड निकालना आपने 12th में 11th में पढ़ चुके हैं, तो अब इसका निकालते हैं A23 का, ठीक है। कुछ भी लिख लो, एलिमेंट लिख दो यार। अब इसका सेकंड वही प्रोसेस है हमारा, इसकी कॉलम तथा इसकी रो को ढक देते हैं, फिर क्या बचा 1 1 2 -1 1 1 2 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 1 -2 एकम 2 तो माइनस के 3, ठीक है। और साथ में देखते हैं इस वाले पे चिन्ह किसका रहता है, माइनस रहता है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस की 3, ठीक है। उसी प्रकार 3 1 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का हम क्या निकालते हैं, वो, ठीक है। देखते हैं, ये रहा, ये कॉलम तथा ये पंक्ति हमने ढक दी, तो क्या बचा 1 1 2 -3 1 1 2 -3, ठीक है। तो इसका निकालते हैं, वही माइनस के 3, इसको गुना किया तो इसको किया तो 2, तो माइनस के 5, ठीक है। और इस पर प्लस का चिन्ह रहता है इसलिए वही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप -1 का निकालेंगे हम, A3
2 का सेकंड, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो इसकी पंक्ति तथा इसकी कॉलम इसको ढक देते हैं, तो क्या बचता है, ठीक है। तो इसको करिए -3 और -1, ठीक है। तो कितना बचा, -4। फिर चिन्ह देखते हैं इस पर कौन सा रहा है, माइनस का, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। A33 का सेकंड, ठीक है। इसमें 2 टर्म है, एक तो सेकंडज, एक सेकंड, ठीक है। तो हम सेकंड निकालते हैं पहले, तो इसका निकालेंगे तो वही इस वाली रो को तथा इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो क्या बचा हमारे पास, 1 1 1 2, ठीक है। 1 1 1 2, इसका सारणिक निकालेंगे अब, 2 माइनस के 1 अच्छा 1, यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का, तो वो ही रहेगा, ठीक है, 1। अब हम इससे एक सेकंड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, उनको रख के। तो भाई A11 का सेकंड क्या था, 3, A12 का सेकंड -9, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो ये सेकंड मैट्रिक्स हो गई। उनके सेकंड एलिमेंट को रख दीजिए उनकी जगह, -5 -4 1 3 -5 4 1। अब हमें इस मैट्रिक्स ए की यदि हमें क्या निकालनी है, सेकंडज मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए 2 टर्म है हमारी, सेकंड और एक है सेकंडज, ठीक है। तो सेकंड मैट्रिक्स तो ये आ गई कि प्रत्येक एलिमेंट के सेकंड अवयव निकालने हैं हमें, सेकंड अवयव हम निकालना जानते हैं। यदि सेकंड उन एलिमेंट की जगह यदि उनके सेकंड लिख लेते हैं तो ये सेकंड मैट्रिक्स आ जाती है, लेकिन हमको निकालनी है सेकंडज जे। तो इसका क्या करना है, जो सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। इसको भूल जाते हैं हम हमेशा, तो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करना हम पहले जान चुके हैं कि पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, ठीक, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी एक ही सेकंडज मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो हो गई सेकंडज मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये सेकंडज मैट्रिक्स हम निकालना सीख गए हैं। अब हम सेकंडज मैट्रिक्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है उनको याद कर लेंगे, वो हमारे काम आएगी। देखिए वो हमने 12th में काफ़ी पढ़े, इस पर बेस क्वेश्चन भी आते थे हमारे 12th में कि सेकंडज के बेस प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी हैं। देखिए एक तो यदि हम किसी मैट्रिक्स को उसकी सेकंडज मैट्रिक्स एजॉट ए, ठीक है, सेकंडज मैट्रिक्स समझ रहे हो, से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है कि ए का सारणिक ए का डिटरमिनेंट निकाल लें और इकाई एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके बराबर आता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एडजॉट ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या तो ए को एडजॉट ए से मल्टीप्लाई कर लो या एडजॉट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका आंसर किसके अलावा आता है, सारणिक ए आई एन क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स। जितनी कोटि की हमारे ए होती है ना, उस कोटि की इकाई मैट्रिक्स से गुना के बराबर आता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये हमको बिल्कुल याद रखनी है, यदि किसी भी मैट्रिक्स का हम 2 बार एडजॉइंट करें, सेकंडज निकालें, तो वो किसके बराबर होता है, एक ही सारणिक डिटरमिनेंट तथा ए जिस कोटि की होती है, वर्ग मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, ए सब कैसी है, वर्ग मैट्रिक्स। यदि एक ही जिस कोटि की मैट्रिक्स होती है उनमें से हम जैसे 2 बार करते हैं तो 2 बार घटा दिया तथा ए इसके बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं हम 12th में, इसलिए हमें बस याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जब हम सेकंडज निकालें तो वो किसके बराबर होता है कि पहले उस मैट्रिक्स का क्या कर लो,
एडजॉइंट कर लो, फिर उसका क्या निकाल लो, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार दो मैट्रिक्स का गुणा का जब हम सेकंडज निकालते हैं तो बराबर होता है दूसरी मैट्रिक्स का एडजॉइंट तथा पहली मैट्रिक्स का सेकंडज। ठीक है, एडजॉइंट और सेकंडज एक ही बात होती है। ठीक है, आज हम सेकंडज मैट्रिक्स निकालना सीखे हैं। अब अगले वीडियो में हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार निकाला जाता है। थैंक यू।